नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपनी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। जी हाँ, मुद्दा वही है घरेलू हिंसा और इससे कैसे बचा जाए या कैसे इसका सामना किया जाए। इसके पहले मैं काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस समस्या का हल स्वयं हो जाता है, मतलब ऑटो पायलट मोड पर हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि जो पीड़ित हैं उनको शायद कोई खास ज़रूरत नहीं होती है किसी तरह के गाइडेंस की या किसी प्रकार के सहारे की। मुख्यतः भारतीय परिवेश में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत अच्छी तरह मेरी बात लागू होती है, क्योंकि पीड़ितों का लालन पालन ही कुछ ऐसे किया जाता है, उनको ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को कभी समझ ही नहीं पाते हैं और इसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, और अंततः समय के साथ ये समस्या अपने आप सुलझ जाती है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ना अत्याचारी हर समय अत्याचार कर पाएगा और ना सहने वाला उसे कुछ नया मानकर बुरा मानेगा। अर्थात दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। मतलब जब आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है तो कोई चीज आपको गलत नहीं लगती, आपको लगता है ये नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें कोई अलबेलापन नहीं है, कोई अनोखापन नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो कई मर्तबा इससे बचने का एक तरीका तो ये है कि आप इस चीज की आदत बना लीजिए। मेरा ये कहने के पीछे ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको हिंसा को बर्दाश्त करने को कह रहा हूँ या कोई कटाक्ष कर रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि अगर आप इससे वास्तव में लड़ नहीं सकते हैं या फिर आपको लगता है कि हिंसा में ही प्यार होता है, जैसा कि मैं अपने पहले पोस्ट्स में बता चुका हूँ, तो आदत धीरे धीरे बन जाती है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई हर समय उसी स्तर पे हिंसा नहीं कर सकता। वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, हिंसा का स्तर भी धीरे धीरे गिरता चला जाता है और आदमी जो भी अब्यूजर है, पुरुष हो या महिला हो, वो शांत होने लगता है, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं बचती कि वो उस दमखम के साथ हिंसा कर सके जिस दमखम के साथ अपने जवानी के दिनों में कर सकता था या कर सकती थी। तो दोस्तों, ये सीरीज़ मैं ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ जागरूकता फैलाना चाहता हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने का या चैनल को मोनेटाइज इत्यादि करने का। मेरा सिर्फ ये इरादा है कि आप इस समस्या को स्वीकार करें और इससे लड़ने के अपने तरीके ईजाद करें, क्योंकि हर परिवार की कहानी अलग है, हर पति पत्नी के बीच का संबंध अलग है, जिसको कोई बाहरी बिल्कुल नहीं समझ सकता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, बहुत ही जटिल चीज है, जिसको ना मैं कुछ समझा सकता हूँ ना आप समझ पाएंगे। तो इसका सीधा सा इलाज यही है कि एक दूसरे की आदत डाल लीजिए और वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।